हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 385-390 रुपए का ये शेयर है। 6% की तेजी आज के दिन में देखने को मिली है। और इवन अगर हम आज देखें तो ये शेयर काफी ऊपर निकल गया था। अगर देखा जाए तो 395 रुपए तक गया था। ये अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी थी, 7.5% की तेजी थी। अब दोबारा थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। क्या चीज है जो इस शेयर को इतना ऊपर की तरफ खींच रही है, और रशिया और यूक्रेन वॉर से इस कंपनी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 388 का शेयर है। एक महीने में देखे तो देखो आईपीओ को बढ़िया रिस्पांस मिला था, भागता चला गया, 400 रुपए से भी ऊपर निकल गया था ये। उसके बाद गिरावट आई, और ये भैया हर आईपीओ की कहानी है। जब ये 400 रुपए के ऊपर निकला था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, लगातार 2 दिन तक मैंने 2 वीडियोस बनाए थे उसके ऊपर, और मैंने कहा था मत खरीदना। खरीदने का मौका आपको मिलेगा 330 रुपए के नीचे, और मैंने कहा था कि वहां पर आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। और ये टूट कर 314 रुपए तक भी गया था। मौके थे यहां पर। लेकिन देखो, एक होता क्या ना, हमारी एक मेंटालिटी होती है, ठीक है, कि नहीं अभी थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। तो लोग 300 के लेवल का इंतजार करते रह गए और शेयर वहां से बाउंस बैक कर गया। देखो, एक चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जब शेयर महंगा होता है तब हम लाइन में लग जाते हैं खरीदने के लिए, लेकिन जब वो सस्ता होता है तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थोड़ा और सस्ता हो जाए। ऐसे में मैं हमेशा कहा था कि देखो, 330 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो आप खरीद लेना, खरीदने की शुरुआत एटलीस्ट कर लेना वहां पर, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदानी विल्मर देखो जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल की, तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिया का इसी कंपनी के पास है। हालांकि एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी अदानी विल्मर की इनके कुकिंग ऑयल ब्रांड के ऊपर ही है, बाकी के ब्रांड उतनी ज्यादा फेमस नहीं है। तो देखो, अब बात करें रशिया और यूक्रेन से इनको क्या फायदा हुआ। रशिया और देखो अदानी विल्मर के शेयर में 10% का जंप आ गया, क्योंकि देखो सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज की चिंता अब सता रही है। रीजन ये है कि देखो अभी रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अगर अभी लड़ाई के दौर में लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे, तो यहां पर यूक्रेन अलोन कंट्रीब्यूट्स मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज सनफ्लावर इंपोर्ट। 33% ऑलमोस्ट कह सकते हैं, मतलब उससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का जो इंपोर्ट है वो यहीं पर है। दूसरी तरफ रशिया कंट्रीब्यूट्स 20%। तो काफी बड़ा नंबर्स है ये। और अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, इंडिया हैज नॉट रिसीव एनी सनफ्लावर ऑयल शिपमेंट फ्रॉम यूक्रेन इन February so far, which usually shipped around 1.5 to 2 million ton of sunflower seeds. This can lead to shortage of sunflower oil in India. और यही वजह है कि देखो सनफ्लावर ऑयल में अदानी विल्मर भैया डेफिनेटली मार्केट लीडर है यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको महंगा भी खरीद ले। अगेन मैं कह रहा हूँ, 400 रुपए के ऊपर खरीदारी करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अब अगर आपने 330 रुपए के लेवल का जो ट्रेन थी वो अगर आपने मिस कर दी है, तो 350 रुपए के अगर नीचे जाता है तो वहां पर आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। ये लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। मैं मानता हूं कि फ्यूचर में कंपनी 500-1000 रुपए तक जाने वाली है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा गेम जो है वो 300 से 450 के बीच में खेलता हुआ नजर आएगा आपको। और देखिए रशिया और यूक्रेन की ये जो वॉर है, और डेफिनेटली सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी इन दोनों देशों के ऊपर टिकी हुई है सनफ्लावर ऑयल को लेकर। अदानी विल्मर के बारे में अगर हम देखें तो आज का वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर की खरीदारी बिकवाली यहां पर हो रही है। अदानी विल्मर में अगर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखा जाए तो 16% लोग कहते हैं बेच दो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, ठीक है, खरीदारी करी है, बेचने की सलाह नहीं है।
अभी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो आप इसको, लेकिन खरीदारी करने की सलाह अभी इस प्राइस पे नहीं है। 350 के नीचे अगर जाता है तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए अदानी विल्मर को लेकर, तो सब कुछ बेहतरीन है, खरीदारी करने का सही मौका है। शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 65 का पी है, जो सेक्टर पी 43 से ज्यादा है। लेकिन भैया अदानी ग्रुप की हर कंपनी की यही कहानी है, सबके सब महंगे शेयर्स हैं, सबके पी रेशियो बहुत हाई नजर आते हैं, कुछ कुछ के तो भैया 10 गुना तक पी रेशियो देखने को मिल जाते हैं। तो पहली चीज, महंगा है, जरूर महंगा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। अदानी और विल्मर ग्रुप दोनों का कंबाइन है ये। और 0.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.37 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.89 एफआईएल्स के पास है, 8.08 रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर्स के पास है। देखो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले ज्यादा एंट्री नहीं करेंगे, अदानी ग्रुप की यही कहानी है, म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक वाले ज्यादा खरीदारी नहीं करते हैं। एफआईएल्स, अब मुझे हैरानी नहीं होगी कल को एफआईएल्स की होल्डिंग यहाँ पर 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, वो हैरानी मुझे नहीं होगी, क्योंकि अदानी ग्रुप में एफआईएल्स की और अदानी के प्रमोटर की ही होल्डिंग ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी बड़े फंड हाउसेस उतना ज्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, और इनके ऊपर काफी कुछ एलिगेशंस भी लगे हैं, एफआईएल्स को लेकर काफी एलिगेशंस इनके ऊपर लग भी चुके हैं। तो अभी के लिए अदानी विल्मर देखो कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, और जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर दमदार है। कुकिंग ऑयल भैया हर किसी को जो चाहिए होगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। और अदानी विल्मर इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पर कवर करता है। रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है, डेफिनेटली शॉर्टेज होती है, तो अदानी के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइजेस बढ़ते हैं। और अगर प्राइजेस देखो, होता क्या है पता है, किसी अगर इस तरीके की प्रोडक्ट के अगर प्राइजेस बढ़ते हैं ना, तो वापस वो कम नहीं होते, वो फिर बढ़ते ही रहते हैं। तो यही कहूंगा, अभी के लिए अदानी विल्मर बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, बने रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, 350 के नीचे का लेवल ध्यान में रख सकते हो। अगेन काफी लोग कहेंगे कि क्या होगा अगर वो लेवल तक नहीं पहुंचेगा, तो मेरी एक ही सलाह, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखो, हो सकता है कि 350 के लेवल तक ना पहुंचे, ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, मार्केट में आए हो, मार्केट में खरीदारी कर रहे हो, कभी भी किसी शेयर्स को महंगा मत खरीदो। सस्ता मिल रहा हो, जाके भैया उठा लो, तब फिर डरो मत, ठीक है। क्योंकि होता क्या पता है, जब हमको सस्ता शेयर मिलता है तो हम वेट करते हैं कि अभी और सस्ता होगा तब खरीदारी करेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर ट्रेन मिस हो जाती है हमारे से। लेकिन अगर महंगा शेयर है और ये सोच से खरीदारी करेंगे कि नहीं खरीदेंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, तो वो भी सही पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर। तो यही मैं कहूंगा आपसे कि मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, अदानी एक लौता नहीं है यहाँ पर। सस्ता मिले तो खरीदारी करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन महंगा खरीदने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।